नौजवान लीडर बाहर बैठ के जेल से वो ये बात करे नवाज शरीफ लाडला है, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 74 साला वो रंगीला बाबा जब ये बात करता है तो उसके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि क्या इंसाफ देने वाले, और जस्टिस नसीम हसन शाह खुद कहे कि इंसाफ देने वाले दबाव में आकर गलत नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसले देते हैं, तो फिर दबाव में आकर 75 सालों में लोग फैसले इंसाफ पर मबनी ना दें, बेइंसाफ़ी करें, तो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकेगा, मुल्क किस तरह चल सकेगा। फिर क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों ने इंसाफ देने वालों ने मिलकर पाकिस्तान की जो आज हालत है, इस हाल को, और निस्फ सदी गुजरने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुना जा रहा है ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल किसकी मनसूबा बंदी से, किसकी मनसूबा साजी से, किसकी ख्वाहिश पे, किसके इंतकाम को ठंडा करने के लिए उसको अदालती कत्ल का जो फैसला सुनाया गया था, आज नवाज शरीफ 7 साल बाद अगर सिर्फ उसे बरी किया जाए तो साकिब निसार, खोसा साहब, बंदयाल साहब, फैज़ साहब, बाजवा साहब, ये सारे साहब जो हैं ये इत्मीनान से अपने घरों में तशरीफ़ फरमा रहें और हम 2 वक्त की रोटी को तरसते रहें उनके किए हुए करवाए हुए फैसलों की वजह से, तो फिर कौम ये सवाल करने में हक बजानब है कि हमारा क्या कसूर है। फिर कौम ये पूछने में हक बजानब है उन लोगों से जो कहते हैं नवाज शरीफ बार बार कहते हैं मुझे क्यों निकाला। ये 74 साला बाबा भी ये कहा करता था, कहता था नवाज शरीफ सड़कों पे आकर सवाल करता है कि मुझे क्यों निकाला। उसे तो इल्म था कि किसने और क्यों निकाला, मगर कौमी हुकूमत 16 माह की जो कौमी हुकूमत थी उसमें एक नौजवान लीडर भी उस कौमी हुकूमत का हिस्सा थे। उन 16 माह में उनको इल्म था कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला, मगर 16 माह गुजरने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद शायद उनको भूल गया है कि उन्हें नवाज शरीफ को क्यों निकाला। तो फिर उन्हें शायद पूछना पड़ेगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था और उसमें तमाम दोनों तरफ से एतराफ़ आए थे कि किस तरह निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, तो आज अगर वो ये सवाल करते हैं तो शायद उसमें वक्ती तौर पे उनको इत्मीनान हो कि मैं कोई बयानिया बना रहा हूँ, मगर उनको ये इल्म रहना चाहिए जो ये सवाल करते हैं कि वोट का तकद्दस, वोट की बेइज्जती की गई इसलिए मैं अलग हूँ, तो उनको इल्म होना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वोट की इज्जत के लिए गए थे और फांसी चढ़ गए थे। फिर उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया था तो हाई जैकर बन गए थे। उनको ये इल्म होना चाहिए कि सी पैक देने की वजह से, पाकिस्तान में खुशहाली देने की वजह से नवाज शरीफ ताहयात नाहल हो गए थे। हाँ, एक चीज़ रह गई जिसका इन्हीं अदालतों से फैसला या एक जुमला ज़रूर आना चाहिए कि 2017 के जो किरदार थे, जो मंसूबा
साजी उस वक्त जिन जिन लोगों ने की, इंतकाम में इतने अंधे थे कि 5 साल किसी बड़े से बड़े जुर्म की सज़ा 5 साल नाअहली होती है, मगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे तायात जो नाअहल कर दिया गया। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है, मगर ये बता दें कम अज़ कम उन्हीं कल जहाँ से फैसला आया, उन्हीं अदालतों से, उन्हीं इमारतों से कि क्या वजह थी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से मनसूबाबंदी थी या पाकिस्तान को खुशहाल ना देखने वाली वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के बाहर से काम करती हैं, उनका कितना हिस्सा था, ताकि लोग खुले ज़हन से, साफ ज़हन से 2024 के इंतखाबात में जाएं और अपनी पसंद की जमात का चुनाव कर सकें। ये ज़रूर हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में कोई जनरल फैज़, कोई जनरल बाजवा, कोई जस्टिस साकिब निसार, कोई जस्टिस खोसा, कोई जस्टिस बंदयाल नहीं होगा, बल्कि 25 करोड़ लोग आज़ादाना अपनी अदालत लगाएंगे और अपना बड़ा फैसला नवाज शरीफ के हक में देंगे। शुक्रिया। मियां साहब आपने आखिर में आपने स्टार्ट किया नहीं आप मैं सवाल मियां साहब आपने आखिर में जो बातें की हैं और जिस तरह आपने जो नाम लिए हैं, उससे लग रहा है कि क्या आपका की पार्टी का बयानिया, आपकी जो बात करते थे जब ये तमाम लोग अपने ओहदों पर बैठे थे, क्या आज भी आपका बयानिया ये समझा जाए वो यही है कि जनरल बाजवा समेत जितने भी किरदार थे उनका एहतसाब होना चाहिए? नंबर 2, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात की कि वोट की ताकत, जो अंदर पार्लिमानी वोट हो रहा है, इसकी टिकट्स क्यों नहीं तकसीम की जा रही और क्या वजह है कि आप लोग अपने इलेक्टेबल्स को छोड़कर बाहर के जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दूं। बात यह है कि बयानिया तरजीहात, जब कोई बसरे इक़्तिदार आती है तो अपनी तरजीहात का तयन करती है। हमारी तरजीहात 25 करोड़ अवाम की तरजीहात हैं। हम ये समझते हैं कि फैज़ाबाद धरने की जजमेंट देने वाले के ख़िलाफ़ रेफरेंस से शुरू कर लिया जाए। एहतसाब किसी जगह तो रुकना चाहिए इस सिलसिले को, जो पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबा बंदी से पाकिस्तान के अंदर बगाड़ पैदा किया जाता है। आप 9-10 मई से शुरू कर लें। आज तो हालत ये है कि 9-10 मई के वाक़े को पाकिस्तान के अवाम, दुनिया कहती है कि ये दहशतगर्दी थी, मगर सहूलतकार उस वक्त के जो थे या आज भी सहूलतकारी जो मैसर है, जो कि यकीनन है कि जेल के अंदर पाकिस्तान की जेलों में जितने कैदी हैं, हवालाती हैं, उनको अगर इमरान खान की तरह की सहूलत मैसर है तो फिर मैं उसको सहूलतकारी नहीं कहूँगा। और अगर इमरान खान को जेल के अंदर 8 करोड़ की दीवारें गिरा के उसको बड़ा एक हाल दे दिया जाए, उसमें 25 के करीब मेरी इतला के मुताबिक अब मशक्ती हो गए, पहले 10 थे, फिर डॉक्टर 10 की लाइन लगी हुई है, फिर पक्की उम्र की मुर्गियां, देसी मुर्गियां उसको दी जा रही हैं। ये सारा जो सिलसिला है, क्या किसी और कैदी को मैसर है? ये सहूलत किसी को है और नहीं है। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि ये नाइंसाफ़ी बाकी जेल के कैदियों से नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि अंदर टिकटों की तकसीम जो है इतना देर क्यों लग रही है, वो आपके सवाल का जवाब ही ये है कि हमारी पहली तरजीह ये है, हम पार्टी के जो वर्कर हैं, पार्टी के जो जानिसार हैं, जिन्होंने पार्टी बद में जिंदा रखा, जिन्होंने नवाज शरीफ के बयानियों को घर घर पहुंचाया, हमारी पहली और आखिरी यही है कि हम उनको टिकट दें ताकि जमात के नजरिए सोच शामिल लोग आ सके। और जहां इलेक्टेबल का सीट एडजस्टमेंट का तल्लक है तो 2-3 सीटें चौधरी शुजात साहब के हवाले से ये मैं अर्ज करूंगा कि वो तो सीट एडजस्टमेंट के लिए
हो सकती हैं हतमी फैसला फिर भी नवाज शरीफ करेंगे, मगर दीगर जमातों के पंजाब के अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ना कोई इत्तेहाद कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं। हाँ, दीगर 3 सूबों में ये इत्तेहाद भी हम कर रहे हैं, इलाकाई जमातों से भी, नेशनल जमातों से भी सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। जावेद साहब, ये जवाब दीजिएगा कि 5 किरदारों की बात की जाए तो पहले आपकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें आप ये कहते थे ये मेरा पर्सनल राय हो सकती है। क्या अब इस केस के बरी होने के बाद जिनका आपने नाम लिया कि 2 साल कैद भी इसमें काट चुके हैं पार्टी कायल, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है इनके खिलाफ हदके इज्जत का दावा करना चाहिए आपको, या करेंगे? आपका प्लान है? हदके या हो या हदके हो, मैं आपको सिर्फ ये कह देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदारे, क्या अदारों के अंदर खुद एहतसाबी का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है? और जब खुद एहतसाबी का तरीक़ाकार नहीं अपनाया जाता तो फिर अदारों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। आज भी मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, मुझे अल्लाह ने कल इज़्ज़त दी, मैं नहीं ये कहना चाहता कि फ़लाँ को कटहरे में लाएं। मैं ये ज़रूर कहने में हक बजानब हूँ कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की बर्बादी हो गई, जिनकी वजह से अदारों पे उंगलियां उठी, जिनकी वजह से अदारों में तकसीम हुई, जिनकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ, जिनकी वजह से महंगाई हुई, जिनकी वजह से पाकिस्तान के 7-8 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी ना खा सकें, तो क्या उनको कटहरे में नहीं लाया जाना चाहिए? ये मेरा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जमान आपके साथ हैं, आप इनकी पॉलिसी को नेगेट कर रहे हैं कि पंजाब में और सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। पंजाब के सदर और बाकी उनकी टीम IPP के साथ एडजस्टमेंट कर रही है, जहांगीर तरीन पर एडजस्टमेंट हो रही है, अलीम खान पे हो रही है, मोहन चौधरी से हो रही है, आपने पार्टी पॉलिसी को ही नेगेट कर। अच्छा, मेरी अर्ज सुने, गुजारिश ये है कि ये आपकी जोश खताबत तो हो सकता है, मगर आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की जो जसारत कर रहा हूँ वो यही है जो मैंने कह दिया है। बहुत शुक्रिया। सर 74 साल तो बता देना कौन है सर आ गए। तो साला बाबा